हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आजकल ये वाली डबल टोन की साड़ी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। ठीक इसी प्रकार मधुबाला स्टाइल डोरी ब्लाउज भी बहुत ट्रेंड में चल रही है। तो चलो आज बनाते हैं मधुबाला स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज। उसके लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग पे बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। यहाँ हमें बनानी है 36 चेस्ट साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। मेरे ब्लाउज का लेंथ है 14 इंचेज, तो उसमें हमें 1 इंचेज मार्जिन ऐड करनी होगी, तो हो जाएगा 15 इंचेज। सबसे पहले 15 इंचेस पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से भी 1 इंचेस मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर रखना है, तो देखिए ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पे मैं शोल्डर 5.5 इंचेस रखी हूँ एंड आर्म होल रहेगी 6 इंचेस। तो देखिए 6 इंच पे ऐसे निशान लगा के हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब चेस्ट के लिए भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ चेस्ट साइज है 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच मिलेगा। उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं पार्ट की विड्थ 10.5 इंचेज रख ली हूँ। सेम ऐसे ही कमर के साइड में भी करनी है। हमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए ऐड करनी होती है। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। इसके बाद गले की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रखी हूँ। देखिए यहाँ पे 3 इंच रखी हूँ। ऊपर से 2.5 इंच रहेगा, नीचे से 3 इंच रहेगा। तो देखिए ऊपर से 2.5 इंच रखते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ मैं गले को बाद में कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसकी डॉट की भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सेंटर से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 4 इंच लंबा डॉट के लिए भी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आर्म होल की हमें शेप देनी है। तो देखिए जितनी भी आर्म होल है उसका हाफ करेंगे, कॉर्नर से 1.5 इंच छोड़ते हुए इसकी शेप दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह हमें शेप दे देना है। जहाँ से हमारी फिटिंग आएगी वहीं तक हमें इसके शेप को ले जाना है और ऐसे हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं नेक जो है मेरा भी शेप रहेगा। तो भी शेप के लिए देखिए ऊपर से हमें 2.5 इंच छोड़ते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्का सा कर्व ले जाते हुए भी शेप हमें बना देना है। तो हमारी जो भी शेप की नेक है वो बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग जो है वो पेपर पे करनी होगी, क्योंकि ये तो मधुबाला स्टाइल ब्लाउज है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे। उसके बाद जितनी भी लंबाई है उतना हमें लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ मैं 15 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 इंच शोल्डर रखी हूँ, क्योंकि गले का जो नेक डिजाइन है वो और डिजाइनों से डिफरेंट है। तो उसके लिए हमें 6 इंच शोल्डर रखना ही पड़ेगा। अब देखिए 6 इंच शोल्डर के साथ ही मैं 6 इंच आर्म होल भी रखी हूँ, क्योंकि बैक साइड में भी हमें आर्म होल हमने 6 इंच पे ही रखा साइज के लिए 36 का 4th हुआ 9 इंच। उसमें हमें 2 इंच लूजिंग एंड मार्जिन दोनों ही ऐड करके एक निशान लगा देनी है। चलिए सबसे पहले गले का डिजाइन बना लेते हैं। तो उसके लिए गले की लंबाई मैं 7 इंच रखी हूँ। तो देखिए 2.5 इंच गले का विड्थ रखेंगे एंड 7 इंच इसका लेंथ है। अब एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद देखिए 1 इंच पे एक और मैं लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, जिसकी लंबाई है 5 इंच। तो देखिए 5 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब जो पहला वाला बॉक्स था उस पे हमें 3.5 इंच पे एक मार्क लगा लेना है। उसके बाद पान शेप देते हुए ऐसे हमें एक लाइन बना लेनी है। हाथ से भी बना सकते हैं या फिर करो शेप की हेल्प से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको हाथ से पान गले का शेप दे रही हूँ। उसके बाद इस लाइन को इसमें ऐसे तिरछा मिला देंगे तो हमारी जो नेक की जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें बस्ट पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे बस्ट पॉइंट लगाई हूँ, क्योंकि 10 इंच ही आएगा 36 का बस्ट पॉइंट। यदि आपके पास मेजरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकती हैं, नहीं तो 10 इंच पे आप लगा सकते हैं। चेस्ट साइज के अनुसार इसको लगाया जाता है। इसके बाद बस्ट पॉइंट से हमें नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस लाइन के दोनों साइड में, एक साइड में हमें 1/2 इंच, एक साइड में 1.5 इंच, दोनों साइड में ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए हुकाई पट्टी के साइड में मैं 1/2 इंच छोड़ी रखी हूँ एंड दूसरी साइड में मैं 1.5 निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इस लाइन की लेंथ भी हमें 3.5 इंच ही रखना है। इसके बाद वेस्ट राउंड जितना है उसका 4th करेंगे एंड 2 इंच इसमें डार्ट के लिए एंड 1 इंच इसमें हमें मार्जिन के लिए ऐड करके यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 इंच यहाँ पे मार्जिन भी ऊपर हमें रखना है और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि बेल्ट के लिए हो जाएगा।
अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल के लिए भी हमें करीब 2 लाइन अंदर जाते हुए ऐसे शेप दे देना है आर्म होल का। तो फ्रंट आर्म होल का शेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे ऐसे हमें सेंटर से लेते हुए चारों तरफ हमें सर्कल बनाते हुए डॉट डॉट बना लेना है। सेंटर से 3.5 इंच ही रहना चाहिए। अब यहाँ तक तो 3.5 इंच रहेगा। उसके बाद इधर हमें नेक वाले लाइन में मिलाना है। उसके लिए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो शेप मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला कर्व शेप है यदि आपके पास, तो उससे आप अच्छी से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपकी जो शेप है बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगी। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। और यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ मधुबाला स्टाइल का जो ये ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको प्रिंसेस कट बनाने के लिए ऊपर ऐसे हमें मिला देना है नेक में। तो हमारी जो प्रिंसेस कट कंप्लीट हो जाएगी। या फिर नहीं मिलाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी बनता है प्रिंसेस कट। अब यहाँ नीचे से कमर के साइड में 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वहीं से हमें कटिंग करनी है। ऊपर हमें जॉइंट रखना है क्योंकि फ्रंट ओपन नहीं रहेगा, बैक ओपन रहेगा। तो ऊपर हमें जॉइंट ही रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इसकी मैं कटिंग कर, अब लाइनिंग और फैब्रिक की कटिंग करते वक्त हमें मार्जिन इसमें ऐड करना होगा। हाफ इंच या फिर 2 लाइन सिर्फ हमें मार्जिन ऐड करनी होगी, क्योंकि सिलाई करते वक्त हमें इसमें मार्जिन भी ऐड करनी होती है। तो देखिए यहाँ लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ देखिए मार्जिन भी मैं आपको लाइन बनाकर दिखा दी हूँ कि मार्जिन मैं कहाँ कहाँ ऐड की हूँ। और लाइनिंग में जहाँ जिधर से सिलाई होगा उधर हमें मार्जिन ऐड करनी होती है। देखिए यहाँ भी मैं मार्जिन ऐड की हूँ और यहाँ भी मार्जिन ऐड की हूँ। और यहाँ बैक पार्ट की कटिंग हो गई और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई। अब इसके चारों तरफ हमें पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक को चारों तरफ सिल के उसको जमा लेना है। उसके बाद हमें स्टिच चलानी है। तो देखिए जो कटोरी है इसको मैं बीच से कटिंग करके निकाल दी थी और निकालने के बाद अब इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी जो बीच वाली पफ जो क्रिएट करेगी वो वाली कटोरी वहाँ यहाँ ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमें अच्छी फिनिशिंग के लिए बीच में भी डॉट ज्वाइंट कर लेना है, डॉट बना लेना है। यहाँ पे मैं पफ पैड लगा रही हूँ तो उसके लिए मैं एक और लाइनिंग की फैब्रिक यहाँ पे मैं सिल के रखी हूँ और उसको इस पर मेन फैब्रिक पे रखूँगी और उसको इस पर अटैच करूँगी। तो देखिए उसमें मैं इस पफ को सिल के तैयार कर ली हूँ। अब इन दोनों को कुछ इस तरह हमें रखते हुए सिल के सेंटर से हमें इनको ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह हमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद हमें बेल्ट वाले फैब्रिक को इसमें ज्वाइंट करना है। फ्रेंड्स यदि आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए अब हमें ये जो फ्रंट पार्ट का बेल्ट वाला पार्ट है इसकी भी हमें सिलाई करके इसको चारों तरफ से पहले रफ़ स्टिचेज एक चला लेनी है इसको। उसके बाद हमें इसको पलट देना है। तो देखिए ये जो नेक है उसको मैं छोड़ दी हूँ, सिर्फ यहाँ पे बीच कटोरी जहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है वहाँ पे मैं इसकी स्टिच चलाकर और नीचे से स्टिच चलाकर तैयार कर ली हूँ। एंड इसको उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे। पहले तो मैं उल्टा रख के इस पर सिलाई चलाई हूँ, उसके बाद इसको सीधा कर दूँगी और सीधा करने के बाद आप प्रेस की हेल्प से या फिर उंगली से ही अपने नाखून से इसको प्रेस करके और इसको दबा दबा के इसको सीधा कर दीजिएगा, सिलाई को बैठा दीजिएगा। उसके बाद इस पर टॉप स्टिचें चला दीजिएगा तो ये सिलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए जहाँ तक नेक था बस वहीं तक मैं इसको ऊपर टॉप स्टिचें चलाई हूँ एंड ऊपर का बस ऐसे ही छोड़ दी हूँ मैंने, क्योंकि उस पर मैं पेस्टिंग पेपर लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अब यदि आप लेस लगाना चाहें तो यहीं पे आप लेस लगा दीजिए या फिर ऐसे ही सेंटर से ज्वाइंट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे समोसा जो लेस आता है उसको भी इसमें मैं लगाने वाली हूँ।
तो देखिए यहीं तक हमें बस ज्वाइंट करना है, पूरा ज्वाइंट नहीं करना। चलिए सबसे पहले ये जो समोसा लेस है इसको इसमें लगा देते हैं। इसके बाद हमें कटोरी को ज्वाइंट करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी, क्योंकि जो ये कपड़ा है बहुत फिसल रहा है तो इसको ज्वाइंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं इसको लेस को पहले अटैच कर ले रही हूँ, उसके बाद इसमें कटोरी को ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए इसको सेंटर में हमें ऐसे लगाते हुए इस पर स्टिच चलाना है। सेंटर से जब स्टिच चलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होगा और कहीं भी घटेगा और बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ सेंटर से स्टिच हो चुका है। इसके बाद पेस्टिंग पेपर की कटिंग मैं कर ली हूँ। अब इसको इसमें नेक में ज्वाइंट कर दूंगी और ज्वाइंट करने के बाद इसे भी सेंटर से ही लगाना है। तो चलिए इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह हमें कॉर्नर पे सुई को नीचे ही रखते हुए इसकी स्टिच चलानी है। तो यहाँ एक साइड की स्टिच हो चुकी है। अब दूसरी साइड की भी सेम हमें ऐसे ही स्टिच चलाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स यदि आपको डोरी लगाना है तो आप यहीं पे कॉर्नर जहाँ निकला यहीं पे आप डोरी भी इसमें अटैच कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डोरी लगाने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मोती लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं डोरी को नहीं लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अब इसके कॉर्नर को कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे चारों तरफ। कट लगाने के बाद इसको सीधा कर देंगे और कॉर्नर को कैंची की हेल्प से कॉर्नर भी निकालते हुए अच्छे से इसको सीधा कर देंगे। तो ये जो नेक है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बैक पार्ट की शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इसकी फिटिंग वाली भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें हमें स्लीव ज्वाइंट करना है। तो देखिए स्लीव को मैं सिल के ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। अब जो सिलाई है सिलाई से सिलाई मैच करते हुए रखेंगे ऐसे हमें, और उसके बाद इसको सिल के तैयार कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ स्लीव की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। यदि इस स्लीव की डिज़ाइन को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए स्लीव को कुछ इस तरह हमें ज्वाइंट करके ले लेना है। अब यहाँ दोनों ज्वाइंट होके कंप्लीट हो गया। तो देखिए मैं शोल्डर को कुछ इस तरह ज्वाइंट की हूँ घूम सिलाई के। इस वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, वीडियो के साथ साथ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी हर एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। करने के बाद अब इसमें हमें मोती लगा देना है। तो मोती डोरी की जगह पे मैं यहाँ पे मोती लगाई हूँ। इससे पहले यहाँ पे चारों तरफ मैं लेस लगाने वाली हूँ, ये वाला लेस। तो गले पे ऐसे मैं लगा दूँगी पहले। तो देखिए यहाँ पे लेस को कॉर्नर पे अच्छे से बैठाते हुए हमें सिल के इसको तैयार करना है। फ्रेंड्स ऐसे में आप अपने प्लेन ब्लाउज को एक स्टाइलिश लुक दे सकती हैं कुछ इस प्रकार के डिजाइन की हेल्प से। फ्रेंड्स यदि आप हैवी वर्क वाली साड़ी पहनना पसंद नहीं करते हैं, आजकल ये प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी बहुत ट्रेंड में है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैरी कीजिएगा, ये साड़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी जो लेस है वो भी सिल के कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट होने के बाद इसका फाइनल लुक। तो देखिए यहाँ पे मैं डोरी की जगह मोती को यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस लुक दे रहा है। अब जो साड़ी का जो बॉर्डर था उसको मैं इसमें स्लीव में अटैच कर दी हूँ। तो देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है स्लीव भी हमारा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।